डैमेजेस योर किडनीज, इसलिए क्रिएटिन लेना बंद कर दो। क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है? सर, मैं 17 साल का हूं तो क्या मैं क्रिएटिन ले सकता हूं? प्लीज क्रिएटिन बिल्कुल भी मत लेना अगर आप इन 3 टाइप के लड़कों की कैटेगरी में आते हो। क्रिएटिन का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, किडनी खराब हो जाएगी, डेंजर है, मत लेना। इतने सारे मिथ घूम रहे हैं कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और सच बताऊं, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं। जब मैंने पेरेंट्स को बोला मुझे क्रिएटिन लेना है, उनका रिएक्शन था, ये पाउडर जैसे दिखने वाला नशा, इसकी आदत किसने डलवा दी तुझे? अब ये उनकी गलती नहीं है। हाँ, अब इसको फर्स्ट टाइम कोई देखेगा तो ऐसा ही बोलेगा। मुझे लगता है आप लोग भी सेम सिचुएशन में फंसे हो। पेरेंट्स मना करते हैं, तुम्हें भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद हम आपके पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज कर सकते हैं। और मैं खुद भी देखना चाहता हूं क्या क्रिएटिन सच में काम करता है और क्या ये वाकई में मसल बनाने में हेल्प करता है। अब सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, भाई क्या क्रिएटिन वाकई में मसल बनाने में हेल्प करता है? अब इसका शॉर्ट आंसर है यस, करता है, लेकिन लॉन्ग आंसर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलो एक सिंपल एनिमेशन से समझ लेते हैं। मान लो ये तुम हो एक ऐसा बंदा जो जिम करता है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे वेट लिफ्टिंग। अब जब तुम हैवी वेट उठाते हो, तुम्हारे मसल को चाहिए होती है एनर्जी, राइट? इस एनर्जी का टेक्निकल नाम है एटीपी। एटीपी जब तक एटीपी है तुम रैप मारते जाओगे। जैसे ही एटीपी खत्म, गेम ओवर, वहीं पर फेलियर आ जाएगा। अब यहां एंट्री करता है क्रिएटिन। जब तुम क्रिएटिन लेते हो, बॉडी उसे कन्वर्ट करती है फॉस्फोक्रिएटिन में। और फॉस्फोक्रिएटिन क्या करता है? सिंपली एटीपी को वापस से प्रोड्यूस करता है। तो बिफोर क्रिएटिन आपके पास कुछ लिमिटेड एनर्जी थी, बट आफ्टर क्रिएटिन यू हैव मोर एनर्जी। जैसे पहले तुम सिर्फ 10 रैप मार पाते थे, अब क्रिएटिन के बाद तुम 12 या 15 रैप मार सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे मसल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। अभी तक तो समझ गया होगा क्रिएटिन का काम क्या है, पर एक सवाल है, क्या ज्यादा रैप मारने का मतलब ज्यादा मसल्स? अब क्या ये सब एक थ्योरी है या रियल लाइफ में भी काम करता है? अब यही सब जानने के लिए साइंस वाले स्टडीज करते हैं। और गुड न्यूज ये है कि क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया सप्लीमेंट है। लिटरली हर एंगल से टेस्ट किया गया है और बार बार यही प्रूफ हुआ है कि ये मसल बनाने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल देता हूं। एक 8 वीक की स्टडी हुई थी जिसमें 27 लोगों को क्रिएटिन दिया गया था और 27 लोगों को फेक पिल यानी प्लासिबो। अब जिस ग्रुप ने क्रिएटिन लिया था, उनका मसल मास ज्यादा ग्रो हुआ कंपेयर टू जिनको फेक पिल दिया गया था। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो क्रिएटिन ने एक्चुअल में फर्क डाला था। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं या साइंटिस्ट हूं, लेकिन जितना रिसर्च किया, जितने लोगों से सुना, जितनी स्टडीज पढ़ी, कंक्लूजन ये है, क्रिएटिन काम करता है। इतना डेटा, इतनी स्टडी, इतना फीडबैक, अब ये सब देखने के बाद ये कहना मुश्किल है कि क्रिएटिन वर्क नहीं करता। वो सच में मसल और स्ट्रेंथ दोनों में हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि अगर आप हर दिन क्रिएटिन लो तो कितना एक्स्ट्रा मसल मास बनेगा? 1 किलो, 2 किलो या फुल ऑन 10 किलो? साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप क्रिएटिन रोज लेते हो तो अराउंड 1 से 1.5 किलो लीन मसल मास गेन कर सकते हो। हाँ, थोड़ा पानी भी होगा बॉडी में, लेकिन वो वाटर भी मसल के अंदर ही होल्ड होता है जहां तुम्हें चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मसल बिल्डिंग स्पीड 30% तक फास्ट हो जाती है। जो मसल तुम 5 महीने में बनाते, क्रिएटिन के साथ वो 3 मंथ में हो सकता है। अब ये सुन के मजा तो आ गया होगा, लेकिन क्या क्रिएटिन वाकई में सेफ है? डाइट एक्सपर्ट भी कुछ वार्निंग देते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऑनेस्टली मैं भी कंफ्यूज था। किसी ने बोला सेफ है, किसी ने बोला लिमिट में लो तो सेफ है, और कोई बोलता है बिल्कुल मत लें, हेल्थ खराब कर देगा। अब मैं भी सोच में पड़ गया, यहाँ अब किसको सच मानूं? इसीलिए मैंने खुद रिसर्च किया, आर्टिकल्स पढ़े, स्टडीज की, और ये निकला शॉर्ट आंसर, क्रिएटिन सेफ है। रुको अच्छे से समझाता हूँ। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ISSN ने ऑफिशियली बोला है कि शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में हेल्दी लोगों के लिए कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है क्रिएटिन से। हाँ, अगर पहले से किसी को लीवर या किडनी की दिक्कत है तो ऑब्वियसली डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए, बट बाकी लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है। और जो लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म में कुछ होगा, तो सच ये है कि अभी तक की 4 साल तक चली लॉन्गेस्ट स्टडी भी यही बोलती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्रिएटिन लेने के 2 तरीके हैं। पहला 5 से 7 दिन तक 20 ग्राम क्रिएटिन, उसके बाद रोज 5 ग्राम क्रिएटिन मेंटेन करना। लेकिन सेकंड ऑप्शन बहुत ही इजी है, सीधा 5 ग्राम क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दो। नो लोडिंग, नो स्ट्रेस। पहले वाले ऑप्शन से आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों सेम ही काम करते हैं। फॉर्म कौन सा बेस्ट है? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसी पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है और ये सबसे ज्यादा सेफ भी है। कब लेना चाहिए? ऑनेस्टली कभी भी चलेगा, लेकिन कुछ स्टडीज बोलती हैं कि पोस्ट वर्कआउट में कार्ब के साथ लोगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस एक बात याद रखना, हर 4 में से एक बंदा नॉन रिस्पॉन्डर हो सकता है, मतलब उसके ऊपर क्रिएटिन का इफेक्ट ना के बराबर या कम होता है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए एक्स्ट्रा गेन फ्री में मिल रही है, मतलब पैसे देने हैं क्रिएटिन